कक्षा 11 के सभी छात्र और छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले त्रिकोणमितीय फलन में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात और फिर अनुपातों के बीच में व्युत्क्रम संबंध तथा कुछ और भी प्रकार के संबंध पढ़े थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज कुछ आगे हम लोग देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होता है तथा उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह क्या होते हैं उसको देखें। तो देखिए, जब कोई परिक्रामी रेखा घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त दिशा में घूमती है तो बना हुआ कोण हमारा पॉजिटिव कहलाता है, धनात्मक कोण कहलाता है। लेकिन अगर यही दक्षिणावर्त दिशा में, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर इस दिशा में कोण बनता हो तो यह कौन सा कोण होता है? निगेटिव कोण होता है। इस आधार पर यदि हम चतुर्थांश यहाँ पर कोणों के आधार पर बताया गया होगा, इसके पहले पूर्व की कक्षाओं में, यदि कोई परिक्रामी रेखा घूम करके पूरा एक चक्कर करती है तो कुल 360 अंश का कोण बिंदु पर अंतरित करती है। और इसे अगर हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इस तरह से 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 और फिर 270 से 360। इस तरह से इसको हम 4 चतुर्थांशों में बांट देते हैं, जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270 और चौथे में 270 से 360 डिग्री। अब एक दूसरा फिगर हम बनाते हैं ऋणात्मक कोण के लिए। अब हम मान लें कि कोई ये घूम करके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में 360 डिग्री का कोण बनाया, तो यहाँ पर 0 डिग्री और ये हो जाएगा -90 डिग्री, ये हो जाएगा -180 डिग्री और यहाँ पर -270 डिग्री और फिर यहाँ पर -360 डिग्री। तो यहाँ भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। तो ऋणात्मक कोण में अगर हम देखें तो 0 से -90 डिग्री एक चतुर्थांश होगा, ऋण 90 डिग्री से ऋण 180 डिग्री तीसरा चतुर्थांश होगा, ऋण 180 से ऋण 270 डिग्री है दूसरा चतुर्थांश और ऋण 270 से ऋण 360 ये पहला चतुर्थांश होगा। बच्चों, इन चतुर्थांशों में जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किसमें कौन से अनुपात धनात्मक होते हैं और कौन से ऋणात्मक होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में हम 4 अक्षर लिखते हैं, AC, TS, और इस आधार पर हम पहले चतुर्थांश में कहते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पॉजिटिव होते हैं, जिसे हम ऑल पॉजिटिव कहते हैं। अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोण है या 0 से 90 डिग्री अगर कोण है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह धनात्मक होंगे। अब 90 से 180 डिग्री के बीच का अगर कोण है तो वहां पर केवल साइन पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स माने व्युत्क्रम जो है वो से ये पॉजिटिव होगा। 180 से 270 डिग्री के बीच में T लिखा हुआ है तो इसमें tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होगा। और 270 से 360 अंश के बीच में अगर कोई कोण है तो उसमें C लिखा है तो cos पॉजिटिव होगा और उसका व्युत्क्रम sec पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से चतुर्थांशों में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक और कौन से ऋणात्मक होते हैं ये हमने बता दिया। अब जैसे मान लें कि हम -θ के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान थीटा के पद में देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि चतुर्थांश में ही अगर हम समझें, ये थीटा कोण में एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और ठीक उतना ही कोण अगर हम इस दिशा में बनाए -θ के लिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाए। अगर इसको हम Q कहें, M कहें
तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन माइनस थीटा की अगर वैल्यू देखें तो साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब हो जाएगा यम क्यू अपॉन ओ क्यू। अब यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें इस त्रिभुज में, ये हो जाएगा एम पी, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण ओ पी, तो एम पी बटे ओ पी। बच्चों यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं, ओ पी बराबर ओ क्यू है। लेकिन एम पी ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में दूरी है और एम क्यू ये ऋणात्मक दिशा में दूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एम क्यू को हम माइनस एम पी लिख सकते हैं। एम क्यू ये माइनस एम पी के बराबर होगा बटे ओ क्यू को हम ओ पी भी लिख दें। तो इस तरह से माइनस एम पी बटे ओ पी हमारा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो इस तरह से साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार हम अन्य के लिए अगर देखें तो जो कि माइनस थीटा ही चौथे चतुर्थांश में कोण होगा, नेगेटिव थीटा चौथे चतुर्थांश में, तो केवल कास और सेक के लिए ये पॉजिटिव आएगा और बकिया के लिए चार अनुपातों के लिए नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर हम cos माइनस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, cos थीटा, और sec माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, sec थीटा। तो इस तरह से माइनस थीटा और थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने यहाँ पर रिलेशन बताया। ठीक इसी तरह से अब हम कोटि पूरक कोणों के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जैसे अगर एक कोण 90 एक कोण थीटा हो तो इसका कोटि पूरक कोण 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम रिलेशन बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बनाएं। यहाँ पर ये कोण थीटा, ये समकोण 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो दोनों न्यून कोण होते हैं वो कोटि पूरक होते हैं। यदि एक कोण थीटा हो तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर इसका हम नामकरण कर रहे हैं ABC, तो कोण थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC और 90 माइनस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB। तो अगर यहाँ से हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB आधार होगा, BC लंब होगा और AC कर्ण होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, BC बटे AC। अब बच्चों अगर हम थीटा के लिए cos थीटा की वैल्यू लिखें तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें थीटा के लिए, तो थीटा के लिए आधार BC है और कर्ण AC है, तो यहाँ भी ये हो जाएगा BC बटे AC। अब इन दोनों से अगर देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। साइन 90 माइनस थीटा भी BC अपॉन AC है और cos थीटा भी BC अपॉन AC है। तो इस तरह से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, cos थीटा। तो इस तरह से और इसी तरह से हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें साइन थीटा मिल जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें कोसेक थीटा मिल जाता है। क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है
और इसलिए पहले चतुर्थांश में कल सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पॉजिटिव होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है, साइन का कॉस, कोसेक का सेक में, टेन का काट में, काट का टेन में, और कास का साइन में, और सेक का कोसेक में। तो इस तरह से रूपांतरण हो जाता है अनुपातों का। और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं तो सभी पॉजिटिव है। यदि हम दूसरे चतुर्थांश में आ जाए 90 प्लस थीटा कोण, तो दूसरे चतुर्थांश में भी ऐसे ही फार्मूला बनेगा, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव होंगे, बकिया के मान क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। तो इस तरह से साइन 90 प्लस थीटा अगर कर दें तो ये भी cos थीटा होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा कर दें तो सेक थीटा होगा, लेकिन टेन 90 प्लस थीटा कर दें तो माइनस काट थीटा होगा, काट 90 प्लस थीटा कर दें तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा कर दें तो माइनस साइन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा कर दें तो माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने माइनस थीटा और थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए, और 90 प्लस थीटा और थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध पढ़ा। और शेष 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसको हम दूसरे दिन जानेंगे।